हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप मोदनवाल और आज मैं आपको सारी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट फ्लाइट के पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड का है। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी what did Lencho hope for. The answer is given here. You can note it down. Lencho hoped for rains as the only thing that his field of ripe corn needed was a shower. यानी उसको किसकी ज़रूरत थी? एक थोड़ी सी बारिश की। तो ये उसकी आशा कर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। इसका मतलब है कि लेंचो क्यों कहता है कि ये जो रेनड्रॉप्स हैं वो सिक्कों की तरह हैं। सो लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, यानी जो उसकी क्रॉप्स है, फसल है, वो अब कटने के लिए तैयार है। एज रेनड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट, और ये जो बारिश है थोड़ी सी उसको हार्वेस्टिंग में हेल्प करेंगी, रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी। सो लेंचो कंपेयर देम विथ न्यू कॉइन्स। ये इसको सुख समृद्धि देंगी, इसलिए इसने इसको कॉइन से कंपेयर किया है। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। ये जो बारिश है वो कैसे बदल जाता है और उसके खेतों को क्या होता है। द रेन वॉज पॉरिंग डाउन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। पहले तो धीरे धीरे बारिश शुरू होती है, लेकिन अचानक से ये जो बारिश की बूंदें हैं वो हेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी ओलों में ओले पड़ने लगते हैं। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील डिस्ट्रॉयड, जिससे कि उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। व्हाट आर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब व्हाट फॉर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो की क्या फीलिंग्स थी जब हेलिंग स्टॉप हो गई। आफ्टर हेल स्टॉप लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी जब ओले पड़ने बंद हो गए तो जो उसका दिल है दुख से भर गया। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। वो देख सकता था अपने भविष्य को, एक दुखद भविष्य को। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर। वो बहुत ही चिंतित था अपने आने वाले साल में भोजन की कमी को लेकर। यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। सो नो नीड टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक, इन योर नोटबुक, only द टीचर विल आस्क द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। ही बिलीव दैट गॉड्स आइज सी एवरीथिंग, इवन what is deep in one's conscience. He wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos to sow his field again. यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंचो को किस में विश्वास था और उसने क्या किया। तो बस सिंपली आंसर देना है कि लेंचो को गॉड में विश्वास था और उसने गॉड को एक पत्र लिखा जिसमें उसने उस गॉड से पैसे मांगे थे, करीब 100 पिजोज। जैसे हम पैसे कहते हैं, कॉइन कहते हैं, वहाँ पे पिजोज होते हैं। तो उसने गॉड से मांगा था। हु रीड द लेटर, तो जब उसने लेटर पोस्ट किया तो किसने पढ़ा, तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड, पहले तो हंसा, बट देन ही बिकेम सीरियस, फिर बाद में वो बहुत ही सीरियस हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाई द राइटर्स फैथ इन गॉड, वह पूरी तरह से उस राइटर यानी जो लेंचो था उसका ये जो भगवान में विश्वास था उसको देखकर, यानी उसको सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ। ही डिड नॉट वांट टू शेक दिस फैथ, और उसके इस विश्वास को वो बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। तो उसने निर्णय लिया कि वो पैसे कलेक्ट करेगा और लेंचो को देगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था उस लेटर को पाकर जो गॉड के यहाँ से आया था जिसमें पैसे थे। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं हुआ था। नो, लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विद मनी इनसाइड इट। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था उस पैसे को देखकर जो गॉड के यहाँ से आया था वो लेटर।
His confidence and faith in God was such that he had expected that reply from God. उसके जो बिलीव था, उसका जो ट्रस्ट गॉड में इस तरह का था कि मानो कि हाँ भगवान ने ही उसको रिप्लाई की हूँ. वॉट मेड हिम एंग्री, वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से लैंचो गुस्सा हो गया. वेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली 70 पिजोज. जब उसने पैसे गिनने शुरू किए तो उसको सिर्फ 70 पिजोज ही मिले. बट ही डिमांडेड 100 पिजोज, लेकिन उसने 100 पिजोज के लिए कहा था. ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक नॉर डिनाई हिम वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड. तो उसने कहा कि ये उसका विश्वास था कि भगवान उसको मना नहीं करेंगे, उसने जो भी रिक्वेस्ट किया है वो उसको जरूर देंगे. देयरफॉर ही कंक्लूडेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पिजोज. इसलिए उसने कहा कि ये जो उसने सोचा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इसका 30 पिजोज यानी 30 पिजोज रख लिए होंगे, यानी चुरा लिए होंगे, हड़प लिए होंगे. तो जिस तरह का उसका गॉड में बिलीव था वो ये कह रहा है कि भगवान ने जरूर पूरे पैसे भेजे, लेकिन ये एम्प्लॉय जो है उन्होंने रख लिया होगा. द सेकेंड वन इज टेलिंग दैट हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन, व्हिच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस. ये कह रहा है कि जो लैंचो है उसका किस में पूरी तरह से विश्वास है. विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कौन सा वो सेंटेंस है जो ये आपको बताता है. तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने दिया हुआ है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीड थॉरोली बट यू कैन सी. लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. वन थिंग द वेरी इंपॉर्टेंट, द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट सोज दिस आर एज फॉलो. तो ये बहुत सारे पॉइंट है, 5 पॉइंट है यहाँ पे. फर्स्ट वन इज गिवन हियर एंड द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ एंड सिक्स्थ यू कैन सी हियर. ओके, तो वंस अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. नाउ कम टू द पॉइंट. व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू द लैंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड. पोस्टमास्टर ने लैंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने सिग्नेचर क्यों किया गॉड के नाम का. एक्चुअली पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाय लैंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड. एक्चुअली वो हिल गया था पूरी तरीके से, उसने झकझोर के रख दिया था इस तरह के विश्वास को कि आज भी लोग ऐसे हैं जो गॉड में बिलीव करते हैं. सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लैंचो. सॉरी यहाँ पे थोड़ी गैपिंग नहीं है, आप देख लीजिएगा. मोर ओवर, इसके अलावा द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लैंचोज फेथ इन गॉड. और इसके अलावा जो पोस्टमास्टर था वो ये भी नहीं चाहता था कि जो लैंचो है वो ये जाने कि ये पैसे गॉड ने नहीं भेजे बल्कि उस जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ के कर्मचारियों ने भेजे हैं. इसलिए वहाँ पे उसने सिग्नेचर किया गॉड के नाम का ताकि इसका विश्वास बना रहे. So he signed the letter God. It was a good play to convey a message that God had himself written the letter. और इस तरह से उसको ये कन्वे करना था, उसको ये बताना था कि गॉड ने खुद ये लेटर तुमको भेजा है, यानी लेंचो को. Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why या फिर why not? क्या लेंचो ये कोशिश करता है फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, कि उसको पैसे किसने भेजा है, क्यों या फिर क्यों नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो, लेंटो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम. पहले तो वो इतना दृढ़ विश्वास था उसको भगवान में कि वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करता जानने का कि किसने भेजा है. दिस इज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंट इन गॉड. बिकॉज मैंने पहले बताया कि उसको ट्रस्ट था. एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स. और उसको बिल्कुल भी ये संदेह नहीं था कि ये कोई और भी हो सकता है दैन गॉड, भगवान के अलावा. हु वुड सेंड हिम द मनी, जो उसको पैसे भेजेगा. हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव दैट गॉड हैज सेंट हिम द मनी. यानी इस तरह का उसका जो विश्वास था इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको ये लगा था कि ये पैसे भगवान ने ही भेजा है. तो यस, ये पैसे भगवान ने भेजे थे उसको, ये सिर्फ लैंचो के लिए था. Why does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation in an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Actually, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो नहीं होता है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि an ironic situation इसको कहा जाता है. तो इस क्वेश्चन में वही कह रहा है कि what does Lancho think has taken the rest of the money. उसने वो हु डज लेंचो थिंक, किसके बारे में सोचता है कि ये पैसे किसने लिया है. तो देखिए वो सीधे
क्वेश्चन था वहाँ पे, आंसर यहाँ पे, लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस पीपल, यानी जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उन्होंने उसके पैसे लिए, हैव टेकन द मनी। इट इज़ द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू लेंचो, बट ऑन द अदर हैंड लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी। लेकिन जबकि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसको पैसे भेजा है, पर जो लेंचो है उसको ये बिलीव हो रहा है कि ये पैसे किसने भेजा है, गॉड ने भेजा है। तो ये उनको कह रहा है कॉज देम क्रूक्स, क्रूक्स का मतलब होता है ठग, ठीक है। दस देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, तो यही है इस, ठीक है, आयरनी ऑफ सिचुएशन। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो की तरह और भी लोग हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से इज, आप क्या कहेंगे उस तरह के व्यक्ति को। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो आपको सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड कोई नहीं होगा। लेंचो इज लिटरेट एंड एट ही डजेंट नो हाउ हिज लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, और उसको ये भी नहीं पता है कि किस तरह से बिना एड्रेस के भगवान के यहाँ पहुँचेगा। ही प्रोबेबली वुड बी नेटिव एंड अनक्वेश्चनिंग, ठीक है, तो वहाँ पे ये था। तो द वर्ड इज गिवन हियर, यहाँ पे आप नेटिव और अनक्वेश्चनिंग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, thinking about the language, there are different names in different parts of the world of for storms depending on the nature. Can you match the names in the box with the descriptions below? यहाँ पे कुछ और भी दिए गए वर्ड्स हैं, and fill in the blanks, उसको उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। You may use a dictionary to help you, ये आपको खुद करना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे। तो इसका जो आंसर है, जो वर्ड्स दिए गए थे वो गेल थे, साइक्लोन था, टाइफून था, टोर्नाडो था, हरिकेन था, वर्ल्डविंड था, ये सारे क्या था, स्टॉर्म है। और ये किस तरह के स्टॉर्म है, कहाँ पे किसके नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है। तो जो ओवरऑल सेंटेंसेज है फ्रॉम 1 to 6, आप फर्स्ट में साइक्लोन भरेंगे, सेकंड में गेल, थर्ड में टाइफून, फोर्थ में टोर्नाडो, फोर्थ में हरिकेन एंड द सिक्स वन वर्ल्डविंड, ठीक है। ओके, द थर्ड वन इज ज्वाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, सेम उसी तरह ये भी है। इसको कुछ वर्ड दिए गए हैं यूजिंग हु, हुम, हुज, विच हैज़ सजेस्टेड, ठीक है। तो पहले में यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू फिफ्थ यहाँ पे वो सेंटेंसेस हैं, और यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है 1 2 3 4 5। पहले में आई ऑफन गो टू मुंबई, विच आपने यूज किया था। दूसरे में माई मदर, हु, ठीक है, कुक्स वेरी वेल, ठीक है। थर्ड वन इज दिस स्पोर्ट पर्सन्स, हुज यूज कर लिया यहाँ पे। फोर्थ वन, लेंचो प्रे टू गॉड, हुज आई सी इन टू आवर माइंड्स। एंड द लास्ट वन इज दिस मैन हुम आई ट्रस्ट, ठीक है, हुम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये इसका आंसर है। ओके, फोर्थ, I don't, the fifth one is in pairs, find metaphors from the story to complete the table below. Try to say what qualities are being compared. One has been done for you, ठीक है, आपके लिए दिया गया है, आपको करना है, यहाँ पे दिया गया है। ये रहा आंसर इसके। क्लाउड, रेन ड्रॉप्स, तो यहाँ पे मेटाफर है, यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। रेन ड्रॉप्स में अ कर्टेन ऑफ रैन। क्वालिटी ऑफ फीचर में देख सकते हैं द मॉस ऑफ यूजनेस ऑफ माउंटेन्स, द ड्रैपिंग और कवरिंग ऑफ एन एरिया बाय अ कर्टेन। यहाँ पे नेक्स्ट वन इज हेलिस्टोन एंड द लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब जो टिड्डे होते हैं, एक तरह से प्लेग लेके आते हैं, उसको लोकस्ट कहा जाता है। झुंड के झुंड खेतों में उतर जाते हैं और नुकसान करते हैं। हेलिस्टोन का मतलब द फ्रोजन पॉल्स का मतलब कि जो ओले पड़ते हैं, आइस, आइस क्रॉप क्या बोलते हैं, आइस स्टोन बोलिए आप। हाँ, तो यहाँ पे ये था। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल द एक्सरसाइज and one question I had left, and that one I think कि क्या वो ऐसी चीज़ है जो इसमें दो तरह का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 मे बी, क्वेश्चन नंबर 6 और 4, कि क्या है जो दो चीज़ें दिखा रहा है। तो एक तो पहला है जो लेंचो है वो बिलीव कर रहा है कि गॉड है, और उसका ये दिखाता है कि भगवान के ऊपर एक दृढ़ विश्वास है, आंखें मूंद कर बिलीव करता है कि गॉड इज़ हियर एंड ही कैन हेल्प हिम। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट ही डजेंट बिलीव ऑन द पोस्ट मैन, यानी उसको जो पोस्ट ऑफिस के जो पीपल हैं उन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, उनको चोर समझता है, इसको लगता है कि उसके पैसे वो चुरा लिए। तो ये दो चीज़ें दिखाती हैं, एक तरफ तो उसका भगवान में विश्वास और दूसरी तरफ उन इंसानों में विश्वास न करना। तो उस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया, वो आप खुद करिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लेगा, और आई थिंक वो आप करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इससे आपकी जो एक्सरसाइज होगी इम्प्रूव होगी। सो थैंक यू सो मच। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करूँगा, सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।